कहानी की शुरुआत में हमें एक शहर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही खतरनाक और सुनसान होता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में यहाँ क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसी इलाके के एक अपार्टमेंट में टॉम नाम का लड़का रहता है जो अपने कंप्यूटर पर गेम खेल रहा होता है ताकि उसका ध्यान इधर उधर की चीजों से हट सके। तभी उसे बाहर लड़ाई झगड़े की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन वो खुद को इन सब से दूर रखने के लिए तुरंत हेडफोन लगा लेता है। अगले दिन टॉम मोहल्ले की गलियों में घूम रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात उसके दोस्त डैनी से होती है जो उसे उसका मांगा हुआ MP3 प्लेयर दे देता है। कुछ समय बाद टॉम स्कूल में अपनी क्लास में चला जाता है, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लग पाता क्योंकि वो बार बार एक लड़की को देख रहा होता है जिसका नाम लूसी है। टॉम लूसी से बहुत प्यार करता है, लेकिन कभी उसको ये बात बता नहीं पाया है। क्लास खत्म होने के बाद लूसी टॉम के पास आती है और उससे आने वाली साइंस क्लास में मदद मांगती है। तभी यूजीन वहाँ आ जाता है और टॉम का मजाक उड़ाने लगता है। ये सुनकर लूसी गुस्सा हो जाती है और यूजीन को चुप रहने के लिए कहती है। फिर वो अपने दोस्त से आराम से बात करने लगती है और उसे चार्ली के घर पढ़ाई के लिए आने को कहती है। टॉम वहाँ आने के लिए मान जाता है। लूसी को अलविदा कहकर वो अपने घर की तरफ निकल जाता है जहाँ वो अपनी दादी नैन्सी के साथ रहता है। घर पहुंचकर उसकी दादी उससे बात करने की कोशिश करती है और अपने लिखे हुए उपन्यास का एक हिस्सा उसे सुनाने लगती है, लेकिन टॉम को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो थोड़ा चिढ़ जाता है। फिर वो लूसी से मिलने के लिए घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुंचता है वो देखता है कि जमीन पर एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ है। थोड़ी ही देर में कुछ अपराधी एक कमरे से बाहर निकलते हैं और ऐसा लगता है कि वो अपने किसी शिकार की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। टॉम ये सब देखकर डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक अपराधी उसे गोली मार देता है। इसके बाद वो सभी लोग पुलिस के आने से पहले ही वहाँ से भाग जाते हैं। करीब 10 दिन बाद टॉम अस्पताल में होश में आता है और उसकी दादी उसके पास बैठी होती है। जब टॉम डॉक्टर से मिलता है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि जिस गोली से उसे मारा गया था वो सीधे उसके फोन पर लगी थी। इस वजह से उसके फोन के कई टुकड़े उसके सिर के अंदर घुस गए थे, लेकिन अच्छी बात ये रही कि उन टुकड़ों से उसके दिमाग के किसी भी जरूरी हिस्से को नुकसान नहीं पहुंचा। इस राहत के बावजूद डॉक्टर टॉम से कहते हैं कि अब उसे अपने शरीर पर ध्यान रखना होगा और अगर उसे कुछ भी अजीब महसूस हो तो तुरंत बताना होगा। ये सुनकर टॉम थोड़ा चिंतित हो जाता है और सबसे पहले लूसी के बारे में पूछता है। तब उसकी दादी उसे बताती है कि लूसी अब ठीक है और कुछ समय पहले ही उसे अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। इसके बाद टॉम और उसकी दादी नैन्सी घर जाने के लिए टैक्सी में बैठते हैं। रास्ते में नैन्सी नोटिस करती है कि टैक्सी ड्राइवर बार बार टॉम को घूर रहा है, तो वो उससे बहस करने लगती है। उसी बहस के दौरान टॉम की नजर टैक्सी के मीटर पर पड़ती है और अचानक उसे एक अजीब सा एहसास होता है, लेकिन इससे पहले कि वो समझ पाए कि उसके साथ क्या हो रहा है वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो अपने बिस्तर पर होश में आता है। थोड़ा कंफ्यूज टॉम नाश्ते के समय अपनी दादी से मिलता है। उसकी दादी ये देखकर राहत महसूस करती है कि उसके सिर का घाव अब पहले से काफी बेहतर हो गया है। कुछ देर बाद उसकी दादी उसे सलाह देती है कि उसे लूसी से जाकर मिलना चाहिए। टॉम पहले थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन आखिरकार वो उनकी बात मान लेता है। इसके बाद टॉम फूलों का एक गुलदस्ता लेकर लूसी के अपार्टमेंट पहुंचता है। वहाँ उसकी मुलाकात लूसी के बड़े भाई बेन से होती है और फिर वो लूसी के कमरे में जाता है। टॉम को उस रात की घटना के लिए बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो लूसी से माफी मांगता है कि वो डर कर वहाँ से भाग गया था। लेकिन लूसी उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी और वो उसे ये भी कहती है कि उसे हीरो बनने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उस समय वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। थोड़ी देर बाद टॉम वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी उसे अचानक एहसास होता है कि वो अपने आसपास के सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की आवाजें सुन सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे लोगों के फोन पर होने वाली बातें भी सुनाई देने लगती हैं। ये सब आवाजें एक साथ सुनकर टॉम को चक्कर और उल्टी जैसा महसूस होने लगता है और वो जल्दी से अपने घर वापस लौट आता है। घर पहुंचकर वो देखता है कि